शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि सुबेरे से मैं सारे पटलों पर डाल रही हूँ कि अनुराधा जी और प्रत्युष त्रिपाठी जी, हमारे बाल प्रतिभा से आप सबको मैं मिलवाऊंगी। बहुत स्वागत है बेटा आपका, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप जैसे प्रतिभाशाली बच्चे को मैं चाहती हूँ कि सब लोग सुने। सुबह से मैं कोशिश कर रही हूँ अधिकांश लोगों तक पहुंचाने का कि मैं काफी लोग इससे जुड़े और सुने कि बाल प्रतिभाओं को भी पदगामिनी लाती है। और इन आप जैसे बच्चे को पटल पे लाने का श्रेय अनुराधा जी का जाता है। अनुराधा जी को सब जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं अनुराधा जी के बारे में। दिल्ली द्वारिका से हैं और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारा हैं, वरिष्ठ कवित्री हैं। देखिए अनुराधा प्रियदर्शनी जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत अनुराधा जी आपका पटल पर। और आप देख रहे हैं कि मेरे बगल में, मेरे जस्ट साइड में गोरखपुर से प्रत्युष त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। और प्रत्युष त्रिपाठी जी क्लास 2 के स्टूडेंट हैं, कक्षा 2 में पढ़ते हैं। और इनका जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखपुर, आपके स्कूल का नाम है जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल। आप सब इनसे मिलेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या करते हैं। और बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर कि हमारे, और अच्छा तो मुझे अभी पहले से लगने लगा है, क्योंकि मुझे बहुत आशाएं हैं आजकल के पेरेंट्स से, जो भी एकदम नए पेरेंट तैयार हो रहे हैं, माता पिता, कि बच्चों को काफी हमारी प्राचीन धरोहर और प्राचीन कवियों, लेखकों और समृद्ध शालियों से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे भी उनका रुझान आगे की ओर जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि बच्चों का रुझान इन चीजों की तरफ जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे पटल पर प्रत्युष कुमार जी जुड़े हुए हैं। हो सकता है बहुत लोग जानते हैं, हो सकता है ना जानते हो। अगर नहीं जानते तो आज सब लोग जान जाएंगे कि प्रत्युष कुमार क्या चीज है और कौन सी शख्सियत है, क्या क्या प्रतिभाएं हैं, और ये शख्सियत कितनी दूर तक जाएगा। मुझे उम्मीद है आपके बहुत दूर तक समाज में अपने नाम को रोशन करने की, अपने माता पिता को समृद्ध बनाने की, आप में होनहार, जैसे कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होते चिकने पार, ये कहावत है। और ये आपके अंदर अभी से परिलक्षित होने लगा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका साक्षात्कार, आपसे पूरी तरह से आपसे बातचीत अनुराधा जी करेंगी। बीच बीच में मैं लगेगा तो मैं बोलूंगी, लेकिन अनुराधा जी आप मन संभालिए और प्रत्युष कुमार जी से बात करिए। देखिए कि कहाँ तक ये हमारे समृद्ध शख्सियत हमें कितना हम अपने गिरफ्त में ले पाते हैं और हम इनको कितना अपने प्रभाव में ले पाते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा बेटा, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका, आशीर्वाद। और अनुराधा जी कमान संभाल लीजिए प्लीज जी। बहुत आभार मंजुला जी आपका। जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। अनुराधा प्रियदर्शनी जी जुड़ी हुई है, ऋतु अस्थाना मेरी बहुत अच्छी मित्र फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, और भी लोग अभी जुड़ते जाएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत कर रही हूँ पथगामिनी के इस पटल पर। मैं द्वारका नई दिल्ली से अनुराधा पांडे आप सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का स्वागत कर रही हूँ। आज हमारे साथ पथगामिनी के इस पटल पर बाबा गोरखनाथ के धाम से, गोरखपुर से हमारे यहाँ एक बाल कवि भगवान कृष्ण के बाल रूप की तरह हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। और ये दिखते छोटे हैं, इनके साइज पे और इनके वय पे, इनके उम्र पे मत जाइएगा। जब आप इनको सुनेंगे तो आप निश्चित तौर पर आपको भी आश्चर्यचकित होगा। जैसा कि मैंने पहली बार जब इनको सुना था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, तो आज आपको भी आश्चर्य होने वाला है। इनके बारे में क्या कहूँ कि जब ये कविताएं पढ़ते हैं और बड़े बड़े खंडका भी इनको याद है, जब आप इनके मुखारबिंद से सुनेंगे तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। और आदरणीय, तो ये तो कह सकते हैं कि कह सकते हैं देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी बहुत छोटे से और खंड काव्य अगर याद है तो बहुत बड़ी बात है। जी जी, जरूर जरूर, बहुत सुनाइए। कि स्मरण शक्ति इतनी तीव्र है कि इनको बड़े बड़े खंडकाव्य अच्छे से याद है। जिस हम लोग अपनी 4 पंक्तियों की कविताएं भी अच्छे से याद नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रत्युष जी
बड़े बड़े खंड का भी याद कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारी सुदीर्घ परंपरा रही है कि कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो माँ वाणी की वंदना करते हैं, तो मैं एक श्लोक के माध्यम से 4 पंक्तियां माँ वाणी को निवेदित करूंगी। फिर मैं बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्यार के साथ बाल कवि प्रत्युष को आमंत्रित करूंगी। कुसुम शर्मा जी जुड़ी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिएगा एक श्लोक माँ वाणी को। जी, स्वागत है। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विधन्तीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदं। बहुत 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 प्यार से, बहुत प्यार से ही तुमको बोलूंगी, अब सम्मान के साथ तो नहीं बोलूंगी, बहुत छोटे हो, और बहुत प्यार से तुमको आमंत्रित कर रही हूँ और मंच पर आओ और अपने बारे में छोटा सा अपना परिचय हमारे श्रोताओं को बताओ, और फिर जो तुमको सुनाना हो सुनाओ। फिर मैं प्रश्नों का सिलसिला शुरू करूंगी तुम्हारे साथ। जी अनुराधा जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि इनका सम्मान तुम में ही है, क्योंकि हमारे और आप और इनके बीच में जो एक दूरी के साथ साथ भी एक जो संबंध है प्यार का, वो तुमसे परिलक्षित होगा। आप कहने से तो दूरियां हो जाएंगी, तुम कहना ही बच्चे के लिए ज्यादा मैं इनको हमेशा आप करके ही बुलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मैं आज मैं भी हो जाऊंगी, आज मैं भी फैन हो जाऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जी बेटा स्वागत है। जी बेटा स्वागत है आपका, आइए अपने बारे में कुछ कहिए। जी मैम, तो सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, इस पटल को प्रणाम करता हूँ, और सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, मैम को प्रणाम करता हूँ, और जिनके वजह से मैं इस पटल से जुड़ सका, मेरी मौसी श्रीमती अनुराधा पांडे जी को प्रणाम करता हूँ। और अब मैं आप सभी लोगों को अपनी आराध्य दुर्गा जी पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, माँ शक्ति पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसे लिखा है हिंदी मैथिली संस्कृत के प्रसिद्ध कवि विद्यापति जी ने। सुनेगा कि जय जय भैरव असुर भयामहि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियहि गोसावहि अनुगति गति तू अपाया जय जय भैरव असुर भयानि पशुपति भामिनी माया सावर बरण नयन अनुरंधित सावर बरण नयन अनुरंधित चरण चंद्र मणितूरा चरण चंद्र मणितूरा घन घन घनन घुंघरू कट बाजे घन घन घनन घुंघरू कट बाजे हन हन कर तू अपाया जय जय भैरव असुर भयानि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियहि गोसावहि अनुगति गति तू अपाया जय जय भैरव जय जय भैरव असुर भयानि घन घन घनन घुंघरू कट बाजे हन हन कर तू अपाया
हन हन कर तू अपाया, विद्यापति कवि तू पग सेवक, पुत्र विसरी जन्माता, पुत्र विसरी जन्माता, जय जय भैरव असुर भयाउनि, पशुपति भामिन माया, सहज सुमति वर दियहि गोसावहि, अनुगति गति तू अपाया। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात। वाह बेटा वाह, मैं तो भैया आज इस अपने पटल पे इस बाल कवि को पाकर धन्य हूँ। और आपको बता दूं, अभी 5-6 दिनों में टीचर्स डे आने वाला है, 5 सितंबर को। और हमारे पटल पे आज टीचर्स डे से पहले इतना मतलब प्रतिभाशाली बाल कवि का अवतरण हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है बेटा। मैं तो आपके सामने निशब्द हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको, आप ऐसे ही सुनाते रहे, हम सुनते रहेंगे और धन्य होते रहेंगे, सुनाते रहे। स्वागत है जी अनुराधा जी। त्रिपाठी जी और धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। जैसा कि इसके बारे में मैं कह सकती हूँ, इनके माता पिता को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अच्छा लग रहा है कि इन्होंने अपने बच्चे के भीतर जो प्रतिभा थी उसको पहचाना और इसको संस्कारों से और विद्या से इनको सिंचित किया। तो मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है कि विद्या नाम नरस्य रूप मधुकम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परम देवतम, और विद्या राजसु पूजते नहीं धनम, विद्या विहीना पशु। तो मैं इस पटल के माध्यम से उन सभी माँ बाप को ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को धनवान बनाने की अपेक्षा उनको सबसे पहले शिक्षित करें, क्योंकि सरस्वती की चोरी नहीं होती। लक्ष्मी की चोरी भले हो जाए, सरस्वती की चोरी नहीं होती है। तो जैसे इनके माँ बाप ने इनके भीतर बहुत सारे संस्कार कूट कूट करके भरे हैं, बहुत जो भी इसके भीतर जो प्रतिभा थी उसको देखा और परखा और इसके भीतर जो गुण भरे हैं, तो ऐसे बहुत सारे माँ बाप एक सीख ले सकते हैं इनके मम्मी पापा से कि हमारे बच्चे को भी मुझे ऐसा बनाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं राधा जी कि विद्या की चोरी नहीं हो सकती, धन की चोरी हो सकती, विद्या की चोरी नहीं हो सकती। और ये हमारे पटल से आज एक शिक्षक दिवस के पहले संदेश जा रहा है उन पेरेंट के लिए, उन माता-पिता के लिए कि बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को ज़रूर पहचानें और पहचान करके उनमें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उन्हें ठीक है सारी सुख सुविधाएं तो उपलब्ध कराएं, लेकिन सुख सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको समझें कि आज हमें क्या करना है, समाज को क्या जरूरत है, हमारा पतन कितना हो चुका था, कितना हम नेग्लेक्ट कर चुके थे और अब हमें क्या करना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है पटल से। तो पटल पे बहुत लोग जुड़ चुके हैं और देखिए बेटा, आप की वजह से इतने लोग आज जुड़े हुए हैं पटल पे कि मैं 11 लोग शुरू में ही जुड़ चुके हैं और जुड़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहन सिंह कुशवाहा जी का, आशीष त्रिपाठी जी का, जीशान कुरैशी जी का, धर्मेंद्र नाथ जी का, सब लोगों का, आप लोगों का, ऋतु अस्थाना जी का, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राज पंडित जी का। मैं सबसे निवेदन करूंगी कि जितना ज्यादा लोगों को आप जोड़ सकें, शेयर कर सकें, उतने लोगों को जोड़िए। और ये संदेश है, टीचर्स डे से पहले एक संदेश है कि हमारे बच्चे के अंदर की प्रतिभा को कब पहचानना है, बहुत जरूरी पहचानना है और ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मैं कहती हूँ कि माँ बाप बन जाना आसान है, माता पिता बनना बहुत मुश्किल है। मेरा ये शुरू से मोटो रहा, माँ बाप तो बन जाते हैं बहुत आसानी से, लेकिन माता पिता ये बहुत बड़ी पदवी है, इसको संभालना बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत होती है, अपने को शिक्षित करने की जरूरत होती है। जब हम शिक्षित होंगे तभी हम बच्चे को शिक्षित कर पाएंगे। तो प्लीज इस संदेश को आप ध्यान से सुने आज इस बाल कवि के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है बेटा, आगे कंटिन्यू करें क्रमशः। तुम्हें बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वचन तुम्हारे लिए। तो मैं एक प्रश्न मन में उठ रहा है, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ बेटा कि आप कितने बड़े से थे,
कब से आपके मन में ऐसा है कि मुझे कविता पढ़नी चाहिए, मुझे सीखनी चाहिए, और कविता के प्रति लगाव कैसे बढ़ा, किसने सिखाया आपको? जी मौसी, तो मैं 4 या 5 साल की उम्र से मैं कविता पढ़ना शुरू किया, और मेरे पापा मम्मी ने मुझे सिखाया कविता पढ़ना। जी। और जब कविताएं पढ़ने लगा और उनको गाने लगा तो अपने आप उनके प्रति रुचि मेरी बढ़ने लगी। और आपको कुमार विश्वास जी बहुत पसंद है? जी मैं मौसी। आपको मैं क्या, बहुत सारे लोग आपको छोटा कुमार विश्वास भी बोलते हैं, तो अभी क्या आप मेरे श्रोताओं को कुमार विश्वास की कोई रचना सुनाएंगे? जी मौसी, तो मैं आप सभी लोगों को कुमार विश्वास सर की एक कविता सुनाता हूँ। जैसा कि अभी आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, और इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ मौसी आपसे, कि दीदी से कह दीजिएगा कि मेरा रक्षाबंधन, मेरा राखी रखी रहेंगी, मैं दिसंबर में आऊंगा तो बनवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मौसी, तो मैं आप सभी लोगों को मेरे गुरु श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी की लिखी हुई एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो क्या आप सुनेगा कि करवा चौथ मनी तो हमसे रक्षा बंधन छूट गया, दिन होली हो रात दिवाली, दिन होली हो रात दिवाली, वह त्योहार नहीं मिलता इस धरती पर कभी किसी को, सबका प्यार नहीं मिलता। और यहाँ पे 2 बंद हैं, पहले रामायण से और दूसरे महाभारत से। सुनेगा कि अवधपति दशरथ का आंगन लगता था खाली खाली, 4 पुत्र खेले उसमें तो हुई अजर में उजियारी, जिस सुख ने दामन थामा था, जिस सुख ने दामन थामा था, पर वह जल्दी छूट गया, राम रुके तो धरती से दशरथ का नाता टूट गया। एक बार बस एक बार, बस एक बार जो मिल जाता है वो हर बार नहीं मिलता इस धरती पर कभी किसी को, सबका प्यार नहीं मिलता। और दूसरा बंद है महाभारत से कि बचपन घेर गया ईर्ष्या की और जवानी चौसर की, बचपन घेर गया ईर्ष्या की और जवानी चौसर की, पांडु पुत्र भटके वन वन में ठोकर खाई दर दर की, रश्मि रथी को हरा, रश्मि रथी को हरा, कीर्ति की सीमाओं के पार गया, वही पाठ एक दिन भीलों के हाथों ही से हार गया। एक बार बस एक बार जो मिल जाता है वो हर बार नहीं मिलता इस धरती पर कभी किसी को, सबका प्यार नहीं मिलता इस धरती पर कभी किसी को, सबका प्यार नहीं मिलता। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब हम लोग एकदम किम कर्तव्य विमोड़ तुमको ही सुन रहे हैं, तुमको ही देख रहे हैं। बहुत सुंदर, मतलब इतने लोग जुड़े हुए हैं तुमको, सब कितनी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, और ईश्वर करे कि ऐसे ही तुम्हारे वाचन में और जो कंठस्थ करते हो उसमें ऐसी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती रहे, और बहुत सारा प्यार तुमको। वही कहा गया है कि छंद्रहीनो न शब्दो अस्ति, मतलब छंद के बिना कोई शब्द नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम आतुकांत कविता लिखते हैं, लेकिन छंद में जो रमणीयता होती है तभी यह कंठस्थ होता है। इस बच्चे ने इसको बिल्कुल सार्थक कर दिया है, जो हमारे पाठकों को और श्रोताओं को भी दोनों को आनंद देता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है अनुराधा जी कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है,
प्रोनाउंसिएशन बहुत शुद्ध है, क्योंकि बहुत हम शुद्ध। बड़े बड़ों को देखते हैं, पटल पर आते हैं, कविता अपनी पढ़ते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में वो शुद्धता नहीं होती है जो प्रोनाउंसिएशन में इनकी शुद्धता है। इसके लिए बहुत आशीर्वाद है बेटा। मैं हिंदी के प्रोनाउंसिएशन और वर्तनी के प्रति मैं बहुत सजग हूँ। हमारा पटल 2 साल से इस विषय पर काम कर रहा है, तो मैं बहुत इस बात से हर्षित हूँ, बहुत मतलब आपको दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि आपका प्रोनाउंसिएशन देख करके, सुन करके मुझे बहुत ही उम्मीद आजकल के बच्चों से जागृत हो गई मेरे मन में कि शायद हिंदी भी बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि जैसे बीच में छूट रही थी वैसी हिंदी आगे जाने वाली है। देखिए, भूदेव शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं, कुसुम सुराना जी हैं, आरबी त्रिपाठी जी हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। महावीर साहू जी हैं, और आप इतने लोगों का आशीर्वाद कहते हैं जाया नहीं जाता है, तो अभी से अगर इतना आशीर्वाद आप अपनी झोली में बटोर रहे हैं, आप बटोरते रहिए, और ये आशीर्वाद आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। आप शायद जिस समय हम बुढ़े हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, उस समय देखेंगे प्रत्युष कुमार विश्वास कुमार बन गए हैं। उस समय प्रत्युष कुमार हमें विश्वास कुमार के रूप में दिखाई पड़ेंगे। तब तो हम लोग मैं खुद विशेष रूप से अनुराधा जी को तो नहीं कहूंगी, मैं उस समय काफी बुजुर्ग हो जाऊंगी तो उस समय मुझे देखकर जो खुशी होगी। शाबाश बेटा, आगे आगे क्रम अपना जारी रखिए, बीच बीच में तो मैं बोलती रहूंगी जी। शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे। ईश्वर ये गुण सबके अंदर नहीं भरते हैं, और कविता एक ऐसी चीज है, ईश्वर प्रदत्त एक ऐसी चीज है जो सबको सुनाई भी नहीं जा सकती। उसके लिए श्रोता भी ऐसे होने चाहिए कि जो अपने हृदय को कान बना करके सुने। तो क्योंकि भगवान के द्वारा प्रदत्त बहुत ही पवित्र चीज है, कविता ऐसे नहीं निकलती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन करके बेटा। और प्रश्न को आगे बढ़ाती हूँ, एक प्रश्न और लेती हूँ कि सारे बच्चे खेलते हैं जब मोबाइल में, तो क्योंकि हमारे बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं, बच्चे जिद करते हैं तो हम लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। तो क्या आपके मम्मी पापा भी आपको बोलते हैं कि जब आप परेशान करते हो कि नहीं नहीं मोबाइल में गेम खेल लो, या फिर आपको कुछ और सिखाते हैं? नहीं मौसी, मैं मोबाइल में पोएट्री देखता हूँ और साइंस की चीजें देखता हूँ, ज्योग्राफी देखता हूँ। क्या बात, बहुत अच्छी बात। भूदेव शर्मा सर जुड़े हुए हैं और जिशान कुरैशी भी जुड़े हुए हैं, और कुसुम सुराना जी, बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे नाम ऊपर चले गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और एक प्रश्न और अनुराधा जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जिसे मैं पूछना चाहूंगी प्रत्युष जी से। प्रत्युष बेटा, आप ये बताइए, जब सारे बच्चे मैदान में खेलते हैं, आप भी खेलते होंगे साथ में, जाहिर सी बात है खेलते होंगे, खेलने जाते होंगे, कौन सा गेम पसंद है आपको? कौन सा? मुझे क्रिकेट भी पसंद है, पर मैं अपनी छत पर खेलता हूँ। वेरी गुड, छत पर खेलते हैं और अपने होमवर्क भी करते हैं, क्लास वर्क भी बहुत सारा काम होता है, पढ़ाई का भी बहुत काम होता है। आप ये कविताएं याद कब करते हैं? आपको समय कब मिलता है याद करने का? मुझको इसका जवाब दीजिए। कभी रात में। अच्छा, रात में याद करते हैं। तो वही कविता याद करते हैं जो आपके पेरेंट आपसे कहते हैं, या अपनी मर्जी से कोई भी कविता आप याद कर लेते हैं? जो पापा मम्मी कहते हैं वो मैं याद करता हूँ। जैसे बहुत सारी कविताएं ऐसी होती हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत डिपेंड करता है राधा जी कि पेरेंट किस तरह से बच्चे को सिंचित कर रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है इस पर। लेकिन आपके मित्रगण भी हैं, दोस्त हैं आपके? जी मैम, मेरे क्लास में मेरे बहुत दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल हैं। तो जब फ्रेंड सर्किल धर्मेंद्र तिवारी की तरफ से, आदरणीय धर्मेंद्र कविता पढ़ने की रुचि कैसे जगी? कैसे जगी जी? क्योंकि मेरे घर में सभी लोग कविता पढ़ते हैं। मेरी मम्मा भी कुछ कविताएं पढ़ती है और मेरे पापा भी पढ़ते हैं, तो वहां से मेरे अंदर भी थोड़ा सा कड़ा। क्या बात। प्रत्युष, वो जो आपकी मम्मी ने आपको एक घनाक्षरी सिखाई थी राधा और मीरा के ऊपर, क्या मेरे श्रोताओं को एक बार सुनाएंगे उसको? मुझे बहुत पसंद है, आपके मुंह से जब भी सुनती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप मेरे श्रोताओं को एक बार वो सुना दीजिए। जी मौसी, तो इसको लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध कवियत्री ममता शर्मा जी ने।
कि राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रज कुंज में राधा ने रास रचा, मरुभूमि में कुंज खेला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। राधा का कर्ज चुका गई मीरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए भूदत्त शर्मा जी कह रहे हैं कि सोचकर उत्तर देना बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। सोचकर तो आप उत्तर दे ही रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई है। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल का आ जाना इतनी कम उम्र में, ये गॉड गिफ्टेड है। और गॉड गिफ्टेड होने के साथ साथ इनके गिफ्ट को इनके पेरेंट की देन है कि इनके गिफ्ट को पहचाना और उस गिफ्ट को इन्होंने आगे बढ़ाया। जो ईश्वर ने इन्हें उपहार दिया है, उस उपहार को समृद्ध बनाने का कार्य इनके जो पेरेंट कर रहे हैं, वो बहुत हम सबके शुभ है सबके लिए। ये कह लीजिए, यूं कह लीजिए कि हम सबका बहुत बहुत उनके लिए सहयोग है, या कह लीजिए हम लोग बहुत उनके लिए शुभाकांक्षी हैं कि वो ऐसे पेरेंट बनकर हमारे समाज में उभर रहे हैं। और आज हमारे समाज को ऐसे ही माता पिता की जरूरत है जो कि बच्चों को तराशना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अनुराधा जी, हमारे समाज में ना, जैसे मार्केट में जाइए तो बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। हमें देखना है कि हमें क्या जरूरत है वो लेना है। सब कुछ तो नहीं ला सकते हम, अननेसेसरी चीजें नहीं ला सकते, लेकिन ले आते हैं लोग। जिनकी जरूरत नहीं है उसको भी ले आते हैं, बस अट्रैक्शन हुआ, अच्छा लगा, उठा ला, जरूरत है चले जरूरत है। उसी तरह से हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की चीजें बिखरी पड़ी हैं। यूट्यूब पर हैं, मोबाइल पे हैं, फेसबुक पर हैं। निर्भर करता है कि हम कौन सी चीज, क्या चीज बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं, क्या चीज देना चाहते हैं। निर्भर हमारे माता पिता और बहुत कुछ करता है। बहुत सामग्री है बाजार में, मार्केट में, समाज में, लेकिन हमें देना क्या है, क्या लाभदायक है बच्चे के फ्यूचर के लिए, समाज के लिए। बच्चे को हम जो देंगे वही बच्चा समाज तैयार करेगा आगे आने वाले समय में। ये बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं कहूंगी कंटिन्यू करें इसको, कंटिन्यू करें। साथ सुधा जौहरी जी जुड़ गई है, महावीर साहू जी जुड़, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ, बहुत स्वागत कर रही हूँ। बच्चा मतलब इनके माँ बाप ने इनको हिंदी के प्रति तो जागरूक बनाया, हिंदी के प्रति बहुत लगाव इनका। बाकी संस्कार में भी ये बच्चा बहुत बहुत संस्कारी है, मतलब विनयशील है। मेन चीज विनयशील है, विनयशील, बहुत नम्र है, नम्रता है, नम्र। और ये चीजें सिखाई नहीं जाती है, सिखाई नहीं जाती है। ये चीजें अपने अंदर की होती है, नम्रता और विश्वसनीयता, ये सारी चीजें अपने अंदर की होती है। शिष्टाचार का मूल सिद्धांत है कि दूसरों को अपने प्रेम और आदर का परिचय देना। तो ये बच्चा इसमें भी बहुत दक्ष है। तो अभी मैं प्रत्युष तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। तुम्हें बड़े बड़े बहुत सारे खंड काव्य याद है, तो मैंने तुमसे एक दो बार जब मैंने साक्षात्कार लिया था तो तुमने रश्मि रति सुनाया था। तो हम लोग चाहते हैं कि रश्मि रति जी मैम कौन सा? जो रश्मि रति का कोई सर्ग तुमने पढ़ा था? कर्ण की वीर गति वाला। वीर गति वाला। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता, क्योंकि तो मैं आप सभी लोगों को तृतीय सर्ग सुना देता हूँ। तो तुम्हारे मुंह से सुनेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे मुंह से सुन। मौसी मैं आप सभी लोगों को तृतीय सर्ग सुना देता हूँ, क्योंकि आपने अंतिम सर्ग तो बहुत सुना है, आप तृतीय सर्ग सुन लीजिए। जब पांडव वनवास करके वापस आते हैं, वनवास पूरा होता है, आते हैं, फिर कृष्ण भगवान जाते हैं दुर्योधन को समझाने कि कुछ मत दो, हमको 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है। तो श्रद्धेय दिनकर जी ने कितने अच्छी तरीके से उसको कहा है
सुनेगा कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य में सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको स्मार्ट पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। और क्या संदेशा लाए सुनेगा कि दो न्याय अगर तो आधा दो न्याय अगर तुम आधा दो और इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव रखो धरती अपने नाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य वह साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग तज डोले भगवान कपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ दुर्योधन बांध मुझे यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझ में विभिन्न संसार सगन मुझ में लय है झंकार तगर अमृत फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में उदियाचल मेरा दीप्ति भाल सौ मंडल बख्श शव विशाल शव अग्नि बंद को घेरे हैं मैं नाक मेरु पग मेरे हैं तृप्ति जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर दृघु तो दृष्टि कांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख षटकोटि सूर्य षटकोटि काल षटकोटि धन्यधर लोकपाल सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं फिर ज्वासे करती ज्वाल सगन सांसों से पाता जन्म पवन पर जाती मेरी दृष्टि जहर हंसने लगती है शिष्ट उधर बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे मानना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सूने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय याति मरण होगा टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर वंद फकर फन शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुख खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विकराल बूंद से छूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे और आखिर तू भूषा ही होगा हिंसा का परताई होगा। थी सभा सन्य सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े सिर्फ 2 नर अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुनित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय दोनों पुकारते थे जय जय धन्यवाद। क्या अंदाज है पढ़ने का क्या अंदाज है इस बच्चे का जैसे लगता है कि एक एक पंक्ति का ये अर्थ समझता है और उसी अर्थ को अपने बिल्कुल भूमिका भी इतनी अच्छी और अर्थ को समझ करके कविता को पढ़ना लय को देता है ये लय में बांध लेता है ये बहुत नजर ना लगे मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी नजर ना लगे तुमको बहुत बढ़िया। भूमिका त्रिपाठी जी बोल रही कि शायद मौसी या बुआ है बोल रहे हैं कि मैं सारे लाइव कार्यक्रम तुम्हारे देखती हूँ और धर्मेंद्र तिवारी साहब बोल रहे हैं कि बेजोड़ और सब लोगों ने बहुत सारे लोगों ने तुमको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। निशान कुरैशी जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पे बहुत गर्व है और भी बहुत सारे लोगों ने तुमको आशीर्वाद दिया है तो ये सब सहेज के रखना तुम्हारे लिए है सब। बिल्कुल और वाकई तुम बेटा हो। एक बात मैं पूछना चाहूंगी अभी एक बात एकदम से क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है आप स्कूल में जाते हैं टीचर्स हैं बच्चे हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बच्चों की आप देखते होंगे टीचर्स के प्रति भी शैतानियां भी देखते होंगे आप भी कुछ शैतानी तो करते ही होंगे लेकिन जिन शैतानियों से माहौल खराब होता है टीचर्स और बच्चों के बीच में या यूं कह लीजिए कि अच्छा नहीं माना जाता है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे क्यों ऐसा होता है? अभी आप इतने समझदार हमको लगता है हो चुके हैं कि शायद अपनी कुछ राय रख सके इस बीच में कि ऐसा क्यों करते हैं बच्चे होना चाहिए नहीं होना चाहिए या टीचर्स के व्यवहार या बच्चों के व्यवहार में क्या अंतर दिखता है या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए
थोड़ा सा मुझे बताओ। मैम अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल छोटे हो आप, बिल्कुल छोटे हो। अच्छा, तुम ये बिल्कुल बताओ कि छोटे। तुम शैतानी करते हो स्कूल में जाकर के? शैतानी स्कूल होती में है? कम शैतानी करता हूँ, घर पे ज्यादा करता हूँ। घर पे ज्यादा। अच्छा, और घर बच्चे पे स्कूल में किस तरह की शैतानी करते हैं कि टीचर्स इरिटेट होते हैं? किस तरह की शैतानी करते हैं? ऐसे तो मेरे क्लास में कोई ऐसी ज्यादा शैतानी नहीं करता है, तो मुझे एक्चुअली क्या आइडिया है ना नहीं है। अनुराधा जी की, पॉजिटिव ऐसे बच्चे इतने पॉजिटिव होते हैं कि ध्यान ही नहीं जाता है, जो नेगेटिव चीजें तो ध्यान नहीं जाता है ऐसे लोगों का। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोग चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, अगर जो पॉजिटिविटी की ओर चले जाते हैं, वो नेगेटिव चीजों पर ध्यान बहुत कम जाता है उधर के। क्यों, क्या कहते हैं ना, जिस गली जाना नहीं उस गली झांकना क्यों, ये देखते ही नहीं है शायद उस ओर, क्योंकि अपनी दुनिया में ही मगन रहते हैं। इनकी दुनिया अपनी अलग होती है। इसी दुनिया में, दुनिया का बच्चा है जहां पर कि इसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया। प्रत्युष, ये आगे बताओ चलिए। बेटा कि जैसे अभी आप बहुत मंच पे जाते हो और काव्य पाठ करते हो, बहुत सारी जगह करते हो, अभी तो डर तो नहीं लगता है आपको? तो अभी आप नहीं इतनी मौसी। उपलब्धियां मिलती हैं, इतने लोग आपसे मिलते हैं, तो आपको कैसा लगता है? एक प्रश्न आया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। प्रत्युष के लिए। धर्मेंद्र जी पूछ रहे हैं, प्रत्युष बताएं, बच्चे शरारती होते हैं या टीचर ज्यादती करते हैं? बच्चे शरारती होते हैं या टीचर्स ज्यादती करते हैं? कौन करता है? बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं मैम, जैसा कि मेरा मानना है, क्योंकि बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। गुड। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत मृत्युंजय कुमार कॉन्फिडेंटली। श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। ये तुमको हमेशा सुनने के लिए आते हैं प्रत्युष। और बहुत सारे गणेश प्रसाद, गौतम प्रज्ञेश जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रत्युष, मैं एक प्रश्न लेती हूँ कि कविता के अलावा और किन किन चीजों में आपकी अभिरुचि है और क्या क्या करना पसंद करते हैं घर में? मैम खेलना, पढ़ना और ड्राइंग करना, कलरिंग करना। और ये बताओ कि इतनी जल्दी कैसे तुमको सब याद हो जाता है? हम लोगों को तो याद नहीं होता, मेरा तो टंग ट्विस्ट हो जाता है, मैं हमेशा भूल भी जाती हूँ जब भी कुछ बोलती हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी नहीं इतने मैम, वर्ड करने का? मौसी मैं उनको पढ़ता हूँ, कविताओं को पढ़ता हूँ और मैं उनको याद कर लेता हूँ। और ये उच्चारण, जैसे उच्चारण आप करते हैं, श श और भी बहुत सारे जो स्पष्ट उच्चारण आप करते हैं, तो कैसे मम्मी सिखाती, पापा सिखाती, आप खुद आपके मन में होता है कि नहीं ये सही है? मैं अपने आप से भी करता हूँ और जहाँ पर भूलता हूँ और मम्मी पापा भी बताते हैं। अच्छा, मम्मी पापा बताते हैं। तो पापा ज्यादा सिखाते हैं या मम्मी? दोनों लोग। दोनों लोग सिखाते हैं। अच्छा जी। अनुराधा जी, एक बात मैं जानना जी। चाहूंगी कि प्रत्युष जी के जो पापा हैं वो किस फील्ड से हैं और मम्मी किस फील्ड से हैं? क्या ये लोग किसी जॉब में या मम्मी क्या बिजनेसमैन करती है हैं? बेटा आपकी? मम्मी शायद गृहिणी है, घर में रहती हम्म। है, और पापा, हाँ बताओ बेटा, पापा क्या करते हैं? पापा माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। वाह, गुड। साहित्य से पर हाँ, कोई साहित्य ऐसा से संबंध दोनों नहीं को। लेकिन उसके बाद ना, फिर भी इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। इसके दादा जी भी बहुत रुचि रखते हैं और इसको सिखाते हैं, इसके चाचा भी, और जितने भी लोग इनके परिवार के हैं, जब भी प्रत्युष काव्य पाठ करते हैं तो वो लोग जरूर आकर के सुनते हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये मैंने देखा है, और इसके टीचर्स भी। तो प्रत्युष, अभी मैं चाहती हूँ कि एक शिव तांडव मैंने आपसे सुना था, तो क्या अ, सुनाएंगे? जी मौसी, बिल्कुल मैं आपको शिव तांडव जरूर सुनाऊंगा, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि क्योंकि अब हम भारत से हैं, हम लोग भारत से हैं और भारत का एक बहुत ही एक बहुत ही वीर एक बहुत ही वीर एक बहुत ही वीर राज्य माना जाता है मेवाड़। तो मैं मेवाड़ पर जैसा कि रानी पद्मिनी, जैसा कि आज ही के दिन 26 अगस्त सन 1303 में, आज ही के दिन दुनिया का सबसे पहला जौहर हुआ था मेवाड़ के किले में। तो मैं आप सभी लोगों को सुनाता हूँ।
तो बहुत ही वीर जैसा कि रतन सिंह थे, तो दो बहुत ही वीर सेनापति थे मेवाड़ के, जिनका नाम था गोरा और बादल। दो बादल भतीजे थे गोरा के। तो फिर मैं आप लोग को सुनाता हूँ, और इसे लिखा है मेरे प्रिय कवि और राजस्थान के राष्ट्र कवि श्रद्धेय नरेंद्र मिश्र जी ने। और इसको सुनाने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपने गुरु श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी की, जैसे कि मैंने 4 पंक्तियां आज देखी। हालांकि ये 4 पंक्तियां पूरे मेवाड़ के इतिहास को एक 4 पंक्तियों में एक 4 पंक्तियों में ही बांध लाना सिर्फ मेरे गुरु डॉक्टर कुमार विश्वास जी को आता है। तो वो 4 पंक्तियां ऐसे हैं कि पाक केसरी तलवारों का राग केसरी, खिलजी मरते तक ना भूला मेवा हिंदुस्तानी आग केसरी। तब मैं आप सभी लोगों को सुनाता हूँ कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राणा रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। और एक सभ्यता होती है, पधारो हमारे देश राजस्थान की एक सभ्यता है। तो फिर मतलब अगर आप दुश्मन है, आपसे युद्ध हुआ है, फिर भी अगर घर तक आए हैं तो फिर वो नीचे तक छोड़ने जाते हैं। तो जब राणा रतन सिंह जाते हैं नीचे तक छोड़ने, तो उनको खिलजी छल से कैद कर लेता है अपने कुछ साथियों के साथ मिलके। तो दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राणा रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिल्म अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह संदेश लहर सा दौड़ गया रण भर में। और जैसा कि मैंने बताया, एक बहुत ही अद्भुत सेनापति थे गोरा। तो जब होता है कि शीशे में दिखाया जाएगा और ये सब, तो गोरा कहते हैं कि नहीं, अगर कोई मिले भी तो ऐसे ही क्यों मिले। तब राणा रतन सिंह बोलते हैं तुम राजनीति नहीं जानते हो, हर बात पे तलवार उठा लेते हो। और वो गोरा नाराज होके जंगलों में चले जाते हैं। तो यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह चित्र से फैल गया अंबर में। यह बिजली की तरह चित्र से फैल गया अंबर में, रानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। और अन्य और गोरा और क्योंकि अब गोरा चले गए हैं, और गोरा से जितने भी आतताई थे सब डरते थे, और खिलजी भी डरता था। तो महारानी अपने कुछ साथियों के साथ जंगल भटकती हैं, और उनको एक पेड़ के नीचे वहां पे गोरा मिल जाते हैं। तो फिर वहां पे बात करती हैं कि रानी ने गोरा को खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानू। बोली पद्मिनी यह समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की लाद मिट गई ख्वाब नहीं भरने का। रानी गई दिल्ली तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, धमक उठाता देशभक्त का फिर उजियारा छोला। रानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम महलों में बैठो और देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के वापस आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने पर भी हर युद्ध करेगा। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी,
शंकर के डमरू में जैसे जागी समर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। और पानी ज्वाला मचला था पानी में आग लगा देने को, किंतु पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वह संग लिए आती है। खुद पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 400 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गई डोलियां, सज गई पल में, मर मिटने की और लग गई थी मेवाड़ी दल में। और अब प्लान बनता है, हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, पांचों शिव के कर की तरह समर मत वाले। बजा कूट शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशा दशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम, घोड़ों पर चढ़े शुभट अभिमानी, निकल पड़े लिखने को देशभक्त की अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। डोलियां एक दिन जा पहुंची खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला, शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, अन्य हुस्न की कलियां भी वह संग लिए आई है, मगर एक फरियाद फकट उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बाल मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा यह कह, फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। यह पैगाम दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे, एक क्षण बादल को पास बुलाया। बोले, बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी वेश में बंदी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे ढाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ और उधर की घी तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वह सब आंधी बन जाए, और उन्हें तक वह सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कर कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना अंतिम लाल लड़ाऊं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान क्या पुनः तत्पर बड़े शुभत अभिमानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। किंतु खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वो मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। यह कह लखा समझ पद्मिनी नहीं आई है, और खिलजी की मौत मेवाड़ी सेना साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य बल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण में बजने लगा नगाड़ा। और दुष्ट फिरी गोरा की राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया। और राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें बड़ी दिखाई।
खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़े मेवाड़ी शेरों बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नववेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी चटकने। और राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भी सेना की होली अभी चलेगी। यह कह महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। उधर लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे हिमगिर पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो एक अकेला वीर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस गण से टहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, छुपकर अली ने गोरा की जंघा पर वार किया था। गिरे वीरवर गोरा तभी जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। शाही सेनापति कटने से सेना का साहस लर्जा, काका का धरती बादल से महारुद्र सा गरजा। अरे कायदो नीच बावड़ो छल से रण करते हो, किस भूते पर जवा मर्द होने का दम भरते हो। उस पर बादल रण में बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्नि छिड़ा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। हरि का भाला लगा पेट में आहें निकल गई थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। जग से बांध लिया पेट को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न पर वह सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो रण में खप्पर लेकर लड़ती हो आजादी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। उधर मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच चुके थे, इधर गोरा बादल रण में तिल तिल कर खेत रहे थे। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। धन्यवाद। सैल्यूट सैल्यूट बेटा, सैल्यूट आपको, बहुत बहुत सैल्यूट। अद्भुत 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 है, अतुलनीय है। जय की भरमार लगी है पटल पर, आपके जय की भरमार लगी है। और मतलब क्या बोलूं मैं, सब लोग निशब्द हैं आपके इस काव्य पाठ से, निशब्द हैं। और मुझे तो लग रहा था कि बीच में रोक दूं, कहीं आप थक न जाएं। इतने नन्हे से आप बाल कभी थक जाएंगे, मुझे किसी बात का डर लग रहा था। लेकिन आप ऐसे जोश में बोल रहे थे कि मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो प्यारा है, बहुत प्यारा। मतलब बड़े भाग्यशाली हैं इनके माँ बाप कि ऐसा बच्चा ईश्वर ने इनके घर में दिया। और वही होता है ना कि समाज की धरोहर है, ये सबसे बड़ी बात है। समाज और देश की धरोहर है। मैं तो कहती हूँ जन्म तो माँ बाप देते हैं, माता पिता, लेकिन जैसा बना के हम भेजते हैं वो समाज और देश की धरोहर भेजते हैं हम। केवल हमारा व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है, ये समाज और देश की धरोहर है। हम जैसा बनाएंगे वैसा बच्चा हमारा समाज बनाएगा आगे चल करके। तो ये तो अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं। बस ऐसी एक मौसी और है तुम्हारी, वहां से तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार भेज रही है। ऋतु अस्थाना मौसी, वो भी तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार भेज रही है। और प्रभात कुमार झा जी और प्रशांत पांडे जी, बहुत सारे लोग मतलब तुम्हारे लिए बहुत सारा आशीष दे रहे हैं।
मेरी आंखें एकदम नम हो गई तुमको सुन करके। बहुत सोनिया देवी बोल रही है कि उनकी आंखें भीग गई, मैं भी तुमको सुन रही हूँ, मेरी बिल्कुल, आंखें आँखें सच नम में हैं, नम हो सोनिया जी गई। की आँखें नम हैं, जी आपकी आँखें नम हैं और मैं तो क्या बोलूँ, मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ कुछ। मुझे तो लगता है कि मेरा पोता या पोती अनुराधा बैठकर किस प्रियदर्शनी तरह जी से वो भी है। बहुत आपको आशीर्वाद दे रही हैं, और धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी, मतलब सब लोगों ने बोला कि निशब्द कर दिया तुमने। मुझे एक शब्द कर संस्कृत दिया। का एक श्लोक याद आ रहा है कि वर्मेको गुणी पुत्रो निर्गुणश्च सतरपि एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा सहस्रश। मतलब 1000 तारा भी सारे तम का सारे अंधकार को हरण नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक नहीं कर चंद्रमा सकते। ही सारे। एक तो इसी तरह एक पुत्र, एक गुणवान पुत्र हर माँ बाप के यहाँ होना चाहिए, जो उनके बुढ़ापे का सहारा बने, जो उनका नाम रोशन करे। तो हमारे प्रत्युष ऐसे ही हैं। भई बहुत सारा आशीर्वाद। जो बच्चा विद्यापति को सुना रहा है, पद्मावती की शौर्य गाथा सुना सकता है, जो बच्चा, मैं तो कहती हूँ मुझे लगता है कि क्लास में तो ये क्या करता होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझको कि क्लास में, बेटा आपको अपने किताब की सारी कविताएँ याद हैं क्या? सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ-कुछ याद हैं किताब की, कोर्स की? जी मैम, जैसा कि मुझको पढ़ाया जाता है तो मैं उसी हिसाब से याद कर लेता हूँ कविता। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि देखिए आजकल तो बच्चे क्लास की कोर्स की कविताएं अगर याद करने को कह दो तो उसमें उन लोगों की प्रॉब्लम आती है, नहीं याद कर पाते हैं। 4-10 दिन लगा देंगे, 4 दिन लगा देंगे, हम लोग को अवॉइड करना पड़ता था, चलो भाई नहीं याद किया कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज मेमोरी पे डिपेंड करती है, इसकी मेमोरी शार्प। आप बहुत भावुक हो गई हैं, हालांकि ये भावुकता हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक भय हो रहा है कि बस ये बच्चे को भगवान संभाल कर रखे, भयभीत ना हो हम लोग, भगवान संभाल के रखें, माँ वीणा इन पर अपनी कृपा दृष्टि आजीवन बना के रखें कि ये बहुत लंबे रेस का घोड़ा बन के तैयार हो और समाज को कुछ रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे और समाज में इसकी तो बहुत जी, नाम इसका मृत्युंजय हो। कुमार श्रीवास्तव जी भी आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रत्युष अगर ऐसे सुनाता रहे तो हम लोग सुनते रहेंगे। और ऋतु मौसी भी बहुत ज्यादा मतलब भावुक हो गई हैं, वो बोल रही हैं कि देश का नाम रोशन करेगा, बहुत ही विलक्षण बालक है ये। सब तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। सोनिया दी भी वो भी बहुत भावुक हो गई, तुमको कई बार सुन चुकी हैं वो, और तुमको अपने पटल पे तुम्हारा साक्षात्कार भी उन्होंने किया, तो वो भी बहुत भावुक हो गई है। वाकई मैं बहुत भावुक हो गई हूँ कि मैं मौसी हूँ, इसलिए मैं बहुत भावुक हूँ। मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा भी उधर से भावुक हो गए, तुमको सुन करके रो रहे होंगे। बेटा एक क्वेश्चन आता है मेरे मन में, अभी बहुत बड़ी फतह मिली है हमें चांद पर जाने की, आप उस बारे में क्या कहना जी चाहेंगे? बहुत छोटे हैं, आप जानते हैं वैसे चांद पर अभी विक्रम उतारा गया है और बहुत ही सफलतापूर्वक, 2 दिन पहले की ही बात है। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे या कोई कविता पढ़ना चाहेंगे, या आपके मन में जी कैसी बात उठती है, क्या अभिव्यक्ति आप देना चाहेंगे? मैम, क्योंकि मैं एक कवि हूँ तो मैं बात कैसे करूँ, मैं एक कविता ही पढ़ लेता हूँ चंद्रयान के नाम। तो मैं दिनकर जी की एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं खुसरो के विद्यालय का सबसे छोटा विद्यार्थी इसरो को प्रणाम करते हुए दिनकर जी की एक कविता जो कि चांद पर है, चांद पर एक कविता सुनेगा कि रात यूं कहने लगा मुझे से गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बना कर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, हो चुका हूँ देख मन को जन्म दे मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ सपनों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है,
मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले है नहीं पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू, मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ, और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ, मन नहीं मनोपुत्र है वह सामने जिसकी, कल्पना की जीव में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। और एक लाइन चंद्रयान के नाम, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे, कि बढ़ते आ रहे हैं वे, कि बढ़ते आ रहे हैं वे, कि बढ़ते आ रहे हैं वे। धन्यवाद। वाह देखो मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि अपने मम्मी पापा से बोल देना नजर उतार देंगे तुम्हारी, और सोनिया दी भी बोली है कि नजर उतार लेना। इतना सुंदर वाचन है तुम्हारा, इतना स्पष्ट वाचन है खुद तुम्हारा। यहाँ से इनके माता पिता सुन रहे होंगे, मैं उनसे कहूंगी कि निवेदन करूंगी कि आज इसका नजर जरूर उतार दे बच्चे का, क्योंकि मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं कहूंगी, लेकिन जरूर कहूंगी, निवेदन करूंगी नजर जरूर उतारे इस बच्चे का, क्योंकि देर नहीं लगती है नजर लगते बच्चों को। और स्वर्ग की ओर बढ़ता जा रहा है, स्वप्न है बुलबुले, अरे वाह। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपके बोलने का अंदाज, शब्द चयन, प्रोनाउंसिएशन और हाजिर जवाबी, विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें आपके अंदर भगवान ने कूट कूट कर भरी। मैं एक लाइन पढ़ता हूँ चंद्रयान पर, मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। ये तो बड़े बड़े कवि इस तरह से बोलते हैं, और मैं एक कवि हूँ, ये विश्वास होना कि मैं एक कवि हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक कवि हूँ, ये विश्वास होना, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। आपका विश्वास अजीब बोला कि इनके वय पे नहीं जाया जाए, ये इतने छोटे हैं, दिख रहे हैं छोटे, ये इनका चोला ही नया है। हाँ, इनकी जो आत्मा है वो पुरानी किसी कवि की आत्मा है इनके अंदर। बिल्कुल किसी कवि की आत्मा इनके अंदर आ गई है, और सशरीर ये आ गए। खैर ज्यादा नहीं कहना चाहिए। देखती हूँ तो मुझे कुमार विश्वास और अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं, जब इनके बोलने का, इनका स्पष्ट उच्चारण और इनका अंदाज देखती हूँ। देखिए हम कविता सिखा सकते हैं बच्चे को ना, कविता आप सीख लीजिए, रट लीजिए, लेकिन बोलने का भी 1 बार 2 बार सिखा देंगे, सीख लेगा बच्चा। लेकिन 11th आवर्स में एकदम उसी मौके पर टू दी पॉइंट बातों का जवाब देना और हाजिर जवाबी देना, और उससे रेलिवेंट बातें याद आ जाना, उससे रेलिवेंट कविता याद आ जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और एकदम चंद्रयान बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। मतलब जब भी देखती हूँ तो इतना बहुत सारा प्यार आता है इसके लिए, बहुत सारा आशीर्वाद आता है, और इनके माँ बाप को सबसे ज्यादा की मतलब साधुवाद देती हूँ कि इन्होंने बच्चों की परवरिश। वैसे मैं चाहूंगी दादा जी कि इनके माता पिता एक बार अगर विंडो में आ जाए और दर्शन करा दे तो बड़ा अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि एक बार उनके आते नहीं है जल्दी। इनके पिता शायद आ जाए, लेकिन इनकी मम्मी नहीं आती है सामने कभी। और बेटा उन्होंने सामने आ जाएंगे शायद वहाँ पे होंगे, शायद नहीं होंगे घर में, रात में आते, देर रात में आते हैं वो। नहीं अभी थे जी, अभी वो नहीं अभी नहीं है घर पे। लेकिन मैं जैसे मौसी, आपका खून है और आप मेरी सारी बातें जान लेती हैं, पता नहीं कैसे। जैसे आपने अभी कुमार विश्वास और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कही, क्योंकि मैं कुमार विश्वास सर की कविताएं सुना ही चुका हूँ, तो अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं खास तौर से 2 कविताएं आपको सुनाता हूँ।
और हाँ ये बेटा, कोई कभी छूटे ना तुमसे, विद्यापति दो या से एक लेकर पद्मावती से लेके विश्वास कुमार, कोई छूटे ना, अब अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल सुनाइए, स्वागत है आपका, स्वागत जी, है। तो मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता सुनाता हूँ, सुनेगा। कि बेनकाम चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाम चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस में आज, टूटता तिलस में आज, सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में, अपनों के मेले में नीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। और एक लाइन के पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंधे जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुकराट, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुकराट, प्राची में अरुणम की, प्राची में अरुणम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काल के कपाल पे, क्या बात है। कुछ नए लोग जुड़ गए, उनका नाम मैं पढ़ लूं। हरीश श्रीवास्तव जी हैं, ज्ञानचंद मिश्रा जी हैं, और प्रमोद मिश्र निर्मल जी हैं, अनुराधा प्रियदर्शनी जी हैं, कुसुम सुराना जी। एक्चुअली जितने लोगों ने कमेंट किया वो तो दिख रहे हैं, जो नहीं कमेंट कर पाए हैं उनको मैं दूसरे मोबाइल से पढ़ रही हूँ, देख रहे हैं बहुत लोग। वैसे क्या बताएं बेटा, आपको भी इतिहास रचना है, आप एक इतिहास रचेंगे ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं, और इतिहास रचना शुरू कर दिया है आपने। एक प्रश्न आता ये है बेटा कि आपके मार्क्स कैसे आते हैं, मैथ्स में, इंग्लिश में मार्क्स कैसे आते हैं? अच्छे ही आते हैं, अच्छे आते हैं मार्क्स। सब्जेक्ट कौन सा? बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा पसंद है आपको? कौन सा सब्जेक्ट? क्योंकि मैं एक कवि हूँ, वैसे तो मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है, क्योंकि मैं एक कवि हूँ तो मुझे हिंदी ज्यादा पसंद है। आप कवि हो गए, अघोषित कवि हो गए आप। खैर घोषणा मैं नहीं कर सकती, कोई बहुत महान व्यक्ति करे, लेकिन अघोषित रूप से आप कवि हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, घोषित हैं आप, अघोषित रूप से कवि आप हो गए हैं। और बाल कवि ऐसे ही आपने हमको बोल रहे हैं कि प्रत्युष कवि हैं, तो मैं किसी श्रोता ने पूछा कि क्या प्रत्युष आने वाले समय में अपनी कविताएं रचेंगे? हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। जी मौसी। इसका जवाब दीजिए। जी मौसी। आप लिखेंगे, कविता लिखेंगे? नहीं, एक जी दो कविताएं मौसी। इसलिए लिखी, लेकिन अभी गाएगा नहीं सबके सामने, अभी शायद सही समय का इंतजार कर रहा है, तो उसको जी मौसी। सुनाएंगे शायद जरूर जन्माष्टमी जरूर। पे आकर के। बिल्कुल लिखेगा, मुझे उम्मीद है कि लिखेंगे ये कविता। अनुराधा जी, इस समय जी। एक मुझे घटना याद आ रही है, मैं जी। यहाँ पर रेलिवेंट है इसलिए बताना चाहूंगी। एक बच्ची थी, मैं उस समय क्लास 5th की क्लास टीचर थी, नो क्लास 6 की क्लास टीचर थी, बहुत जमाने पहले की बात है, 84 वगैरह की बात है। वो मान कुमारी नाम था। उसके मन में जो भी बातें आती थी, वो कविता के रूप में डेस्क पर चौक से लिख देती थी। चौक से उसके डेस्क पर कविताएं लिखी मिलती थी, और जब उससे कहा जाता सुना भी देती थी, लेकिन नहीं पता वो प्रतिभा किस गर्त में डूब गया, मुझे नहीं पता कहाँ गई। शादी ब्याह जल्दी से, वही पेरेंट ने पहचाना नहीं, शादी वादी हो गई, फंस गई अपने उसमें, उसने भी शायद अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे उसकी याद आती है, वो पढ़ते पढ़ते क्लास में बैठे बैठे अपनी कविताएं चौक से डेस्क पर लिख देती थी। हम लोग पढ़ते थे, खुश होते थे, उसी कविताएं पढ़ के सुनाते थे लोगों को। लेकिन वो किस गर्त में चली गई पता नहीं चला, कहाँ खो गई, डूब गई, क्या हुआ, मुझे कभी कभी उसकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। तो मैंने कई प्रतिभाओं कैसे समय के गर्त में खोते हुए देखा है, पाया है, क्योंकि मैंने 34 इयर्स टीचिंग जॉब किया है, तो 34 इयर्स में बहुत सी प्रतिभाओं को डूबते भी देखा है। तो मैं बहुत ईश्वर से प्रार्थना, यानी हर पल प्रार्थना ईश्वर से मैं करती हूँ कि हमारे प्रत्युष को बस ईश्वर अपने हाथों में संभाल के रखे, अपने हाथों में संभाल के रखे। मम्मी पापा को भी बहुत सारा साथ हुआ कि मतलब बच्चे को इतने अच्छे से पाल पोस रहे हैं, और उनको बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, इनके मम्मी पापा को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, और उनकी जागरूकता ही इनको संभाल कर रखेगी। इनको संभालने की बहुत जरूरत है समय अनुसार। बेटा बहुत आपका आभार। समय की आंधी में कल क्या हो कौन जाने, बिल्कुल सही कह रही रितु जी। लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव हूँ प्रत्युष को लेकर के। समय की आंधी तो बड़ा क्या करता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं बात की जा सकती, क्यों कहते हैं ना कि रेजेस जाते हैं, तो हम नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो है वो तो है, लेकिन ठीक है, ईश्वर करे कि इनकी स्वलेखनी चालू हो जाए, लिखना शुरू करें, और लिखते लिखते ये इसमें आगे बढ़ते रहे तो ज्यादा बेहतर है। इनके मम्मी पापा इनको संभाल के रखें, ईश्वर इनको संभाल के रखे, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है बस। कितना प्यारा सा एकदम कृष्ण भगवान का ऐसा लगता है कि बाल रूप में हम देख रहे हैं। बस 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 हर बात में बात सुना, कितनी अच्छी बात है, बहुत प्यारा बच्चा है। मैं कवि हूँ, आप कवि हो, स्वघोषित कवि हो, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अभी श्रोतांडव सुनाएंगे, अभी समय होने वाला है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से ऊपर हो गया है। आप अगर कुछ सुनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है अगर, तो ठीक है। जी मैम, तो शिवतांडव ठीक है मौसी। तो मैं 2 कविता विशेष रूप से सुनाना चाहता हूँ, पहले ही मौसी की कविता और शिवतांडव। तो पहले जैसा कि मौसी का आदेश है, तो पहले मैं शिवतांडव सुना देता हूँ, जिसे लिखा है हिंदी के कवि और एक अभिनेता श्रद्धेय आशुतोष राणा जी ने, श्रद्धेय आलोक श्रीवास्तव जी ने। सुनिएगा। कि जटाओं से है जिनके जल प्रभाव माति गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमन 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 डमरु कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विनंदनी के वंदनी विनंदनी स्वरूप है, वह 3 लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे हैं कि चित्र जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वह शेष है अशेष है प्रशेष है विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वह उसके जैसा बेस है। वह नेत्र सूर्य देवता के चंद्रमा का भाल है, अलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम।
तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर, स्पष्ट, मतलब इतना मैम इतनी सरलता से, इतनी सहजता से उच्चारण करते हो ना, मैं तो नतमस्तक हूँ तुम्हारे सामने। मैम क्योंकि यहाँ पे मेरी मौसी श्रीमती अनुराधा पांडे जी जुड़ी हुई हैं इस हम लोग के साथ, तो मैं आप सभी लोगों को अपनी मौसी अनुराधा पांडे मैम की अनुराधा पांडे मैम की लिखी हुई एक कविता सुनाता हूँ जो राधा रानी पर है। सुनेगा कि लो कुंज गली में कृष्ण आज, लो कुंज गली में कृष्ण आज राधा में होकर नाच रहे। लो कुंज गली में कृष्ण आज राधा में होकर नाच रहे। राधा आश्रय आलंबन है, राधा आश्रय आलंबन है, राधा ही विश्वालंबन है। राधा आश्रय आलंबन है, राधा ही विश्वालंबन है। राधा के सुषमित अंग अंग, राधा के सुषमित अंग अंग, मुख पंकज पर दृग भृंग भृंग, मुख पंकज पर दृग भृंग भृंग। बाकी भौवे तिरछी चितवन, बाकी भौवे तिरछी चितवन, राधा का मानस जो चंदन, राधा का मानस जो चंदन। है नलिन विलोचन रस वर्षी, है नलिन विलोचन रस वर्षी, और रूप सुदोदधि मन हर्षी, और रूप सुदोदधि मन हर्षी। राधा अनंत साकार रूप, राधा अनंत साकार रूप, राधा नटवर का ही स्वरूप, राधा नटवर का ही स्वरूप। राधा के सुंदर वेणु वेणु, राधा के सुंदर वेणु वेणु, चरणों की मादक रेणु रेणु, चरणों की मादक रेणु रेणु। राधा की हेममयी आभा, राधा की हेममयी आभा, जो उद्भाषित हो अचिराभा, जो उद्भाषित हो अचिराभा। राधा 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 कहकर, राधा 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 कहकर वह गीत प्रणय की बाच रहे। लो कुंज गली में कृष्ण आज, लो कुंज गली में कृष्ण आज राधा में होकर नाच रहे, राधा में होकर नाच रहे। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बहुत। 1.25 घंटे हो गए हैं। ईश्वर आपको और क्षमता दे। 1.25 घंटा बोलना बड़े बड़ों का, खैर मैं इस तरह नहीं बोलूंगी, मैं तो बस यही कहूंगी कि आपको और क्षमता प्रदान करे प्रभु, और शक्ति दे। राहुल कुमार ओझ जी जुड़ गए हैं, शिवकांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, और राहुल कुमार ओझ जी कह रहे हैं कि उम्र से ज्यादा आप में प्रतिभा दिखाई पड़ रही है, और सभी लोग उत्कृष्ट रचना, और सभी लोग, काफी लोग जुड़े हुए हैं। खैर, तो बेटा जी अब क्या इरादा, थोड़ा सा बता दीजिए कि आप घर में कौन कौन है, कितने भाई बहन आप लोग हैं, परिवार में कौन कौन? मैं अकेला हूँ मैम, मैं अकेला हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ईश्वर आपको शतायु बनाए, ईश्वर आपको अपना आशीष बना के रखे हमेशा। माँ वाणी कृपा बनी रहे आपके ऊपर, हम सबका आशीर्वाद है आपके ऊपर। और एक सपूत सूरज का काम करता है, तो आप सूर्य की तरह चमके, रोशन का। वाकई चंदन की चुटकी भली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर, अब मुझे अंदर से मन नहीं कर रहा है आपको ज्यादा प्रदर्शित करने का, क्योंकि काफी ये हो गया है, और बहुत ज्यादा प्रदर्शन किसी चीज का भी मुझे लगता है, मेरा अनुभव कहता है कि बहुत ज्यादा काफी आपने अपनी प्रतिभा दिखाई है, और प्रतिभा को बस संभाल के रखे। मैं तो बस यही कहूंगी, बड़े बुजुर्ग होने के नाते मैं और क्या कह सकती हूँ। सबका आशीर्वाद आपको देती हूँ। अनुराधा जी आगे कुछ कहें, फिर इनको आशीर्वाद के साथ इनकी विदाई चाहूंगी। इतने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रत्युष आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है बेटा, और ईश्वर आपको शतायु बनाए और हमेशा खुश रहे आप, किसी की नजर न लगे,
अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें और हिंदी साहित्य के प्रति जो आपका लगाव है, जो आपकी अभिरुचि है, उसको आगे बढ़ाएं, आकाश की ऊंचाइयां छुएं। बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए और बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। ये पटल भी धन्य हो गया, मौसी तो धन्य हो ही गई, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो जाहिर है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ईश्वर करें आप जल्दी जल्दी आप खुद लिखिए और श्रोताओं के सामने, अपने दर्शकों के सामने अपनी खुद की भी रचना लेकर के आइए, जैसे हम लोग मन से आपको भी सुने। और आपका उच्चारण तो इतना स्पष्ट है कि अच्छे अच्छे लोग आपके समक्ष नतमस्तक हैं। बहुत सुंदर उच्चारण है आपका। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगी कि दादा जी इसको क्या किया, समापन किया, धन्यवाद ज्ञापन दिया जाए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत अच्छा कमेंट आया है, बहुत अच्छा कमेंट आया है। भगवान आपको अहंकार से दूर रखे। बिल्कुल बेटा, हम लोग यही चाहते हैं कि आपको, देखिए हमने कहा ना समाज में बहुत सारे दुर्गुण हैं, बाजार की तरह सजे हुए हैं और पता नहीं चल पाता। इस बहुत बारीक रेखा है, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कब क्या हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। ईश्वर आपको इन सब चीजों से बचा कर रखे, महफूज रखे, अपने आंचल में रखे और समस्त दुर्गुणों से आपको दूर रखे। हम सबकी यही कामना है। और आपकी प्रतिभा ऐसे आपके गोद में पलती रहे, आपके माता पिता के गोद में पलती रहे, ईश्वर के गोद में पलती रहे, बस यही कामना है। आदरणीय मैडम जी ने अंत में जरूर आया सुनने के लिए, लेकिन मेरा समय धन्य हो गया ऐसे प्रस्तुति को देख करके। हाँ राहुल, आप बहुत देर से आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो या यूट्यूब पर मैं डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ईश्वर आसमान की सी बुलंदियां दे, प्रत्युष को जय जय हो। तो बेटा अनुराधा जी, अब मैं क्या बोलूं, मैं बस इतना ही कहूंगी कि आज हमारा पटल टीचर्स डे के पहले टीचर्स डे मन गया, धन्य हो गया। और जन्माष्टमी के पहले भी हमारे छोटे से बाल गोपाल यहाँ पे आ गए और पटल धन्य हो गया और बहुत अच्छा लगा। आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। मैं अनुराधा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतने अच्छे बाल कलाकार से मुझे मिलवाया, बाल कवि से मिलवाया और इतने लोगों को मिलवाया। इसके लिए अनुराधा जी, मैंने बहुत रियली बताऊं, शुरू में इतने सीरियसली मैंने नहीं लिया था। आपने कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है कर देते हैं, दिक्कत क्या, अच्छा है। लेकिन मैंने इतने सीरियसली इतना नहीं लिया था। लेकिन हाँ हो जाए अच्छा है, बस ये लगा मुझे तो हो जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा है इतना काबिल तो आना चाहिए, सामने आना चाहिए। घर में मैंने ये बात की, सबने कहा कि हाँ बिल्कुल बच्चा काबिल है तो मंच पर आना चाहिए। लेकिन इतना है, नजर लगने का डर है, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझको। खैर ईश्वर नजर उतरवा लेना प्रत्युष। हाँ बेटा, हम स्पेशली आपसे कह रहे हैं, वो तो मौसी हैं, लेकिन मैं एज काफी वरिष्ठ होने के नाते आपके मम्मी पापा से निवेदन करूंगी और आपसे निवेदन करूंगी, अपने मम्मी पापा को बोलिएगा कि जो दादी सरीखी मैडम जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा है कि हमारा नजर उतार दो। ऐसे बोल देना कि दादी जैसी एक मैडम जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा है, जिस पटल की संस्थापिका है, जो दादी जैसी थी, और उन्होंने कहा है कि हमारा नजर उतार दो। तो कहना मानेंगे वो लोग, ऐसा नहीं कि नहीं मानेंगे। तो बहुत ही आज का कार्यक्रम सकारात्मक रहा, सफल रहा। बहुत सारे विषयों पर आपने सुनाया, बहुत बड़ा संदेश दिया आपने समाज को, बच्चों को और माता पिता को। और सबसे बड़ी चीज है माता पिता को ये कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं मैडम जी हीरे की परख जौहरी कोई होती है और वो है हमारी आदरणीय मैडम जी। अरे मैं बेटा क्या हूँ, ये तो आपकी कृपा, आपका ये बड़प्पन है कि आप मेरी बड़ाई करते रहते हो हमेशा। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि प्रत्युष जैसा, राधा जैसे लोग मुझसे मिलते हैं, मुझसे मिलते जाते हैं और मैं इनको जोड़ती जाती हूँ। नजर उतार रही मैं जी, ऋतु जी नजर उतार दीजिए बिल्कुल। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं निशब्द हूँ, ज्यादा धन्यवाद भी क्या दूं मैं, धन्यवाद जैसी चीजें छोटी हो जाती हैं यहाँ पर आकर के। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसी जगह पर आकर के धन्यवाद जैसा शब्द छोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगी। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कि इस पटल पे आज जैसे जौहरी, आप जैसे पारखी, आप जैसे लोग मुझे मिले जिन्होंने ऐसे कवि से मिलाया। अनुराधा जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बेटा आपको आकाश भर बधाई। बहुत हाँ, कवि ये कह रहे, राहुल जी कह रहे हैं, इनको देखकर आज बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए, खास करके हिंदी साहित्य के लिए। बाल श्री कृष्ण रूपी प्रत्युष को ईश्वर सभी बुराइयों से बचाए रखे, सभी यही कामना कर रहे हैं। बेटा आपको ढेर सारी बधाई, आभार, आशीर्वाद, आकाश भर बधाई। आकाश की बुलंदियों को छुओ,
और सबको मम्मी पापा को हमारी शुभकामना देना और सबका आशीर्वाद मम्मी पापा को भी आशीर्वाद देना। वही बहुत सभी छोटे हैं। श्रोताओं को आभार और प्रणाम मेरी तरफ से। और सभी श्रोतागण जो जुड़े हुए हैं, जीतू जी हैं शुरू से जुड़ी हुई है, कुसुम जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, काफी लोग जुड़े हुए आए गए, सबको बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि सबने अंत तक अपने को जोड़े रखा। और इस बच्चे की तिवारी जी ने बहुत सुंदर कमेंट किया था कि मैं प्रत्युष को मतलब आज बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रत्युष को बहुत सुनना चाह रहे थे वो, उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद तुमको भेजा है। जी, वो बार बार कहते मैं सुनता रहता हूँ, मुझे सुनना अच्छा लगता है जी, अच्छा लगेगा जब, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और कभी राहुल जी फिर कह रहे हैं कुछ, मुझे खुशी होगी कि प्रतिभा आगे जाकर हिंदी साहित्य का नाम रोशन करे और उम्मीद है कुछ समय में उनकी खुद की रचना सुनने को मिलेगी। जी बेटा, तो बस अब हम यहाँ पे जी मैं शुभ रात्रि बोलूंगी। और बेटा बहुत बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कविताएं रचते रहिए, कविताएं सुनाते रहिए, याद करते रहिए और समस्त दुर्गुणों से आप दूर रहिए। ईश्वर आपको अपने गोद में रखे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। आपको भी बहुत प्रणाम और बहुत आभार कि हम दोनों को यहाँ पर बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा आपके पटल पर आकर के और प्रत्युष को मिलवा करके, खास तौर पे सभी श्रोताओं से, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि अपना कीमती समय लोगों को दिया है यहाँ पे। जी सब अभी तक हमारे पटल पे 14 लोग 13 लोग जुड़े हुए हैं और अंत तक जुड़े हैं। तो ईश्वर को शुभ रात्रि, ईश्वर को धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ रात्रि बेटा।